गुड मॉर्निंग सर, मेरे दोस्त। आज का दिन थर्सडे है, बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाता है। और आज काफी लोग जो हिंदू लोग रहते हैं, जो लेडीज रहती है, संतोषी माँ का व्रत करती है। आज संतोषी माँ का दिन है, जिसे संतोष परम सुखम बोला गया है। संतोष ही सबसे बड़ा, पेशेंस ही सबसे बड़ा सुख है। तो आपको 15 मैजिकल फ्रेजेस फॉर द पॉजिटिव 14। ओके। सकारात्मक लोगों के लिए 15 जादुई वाक्यांश। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। सर, ये 15 जो सकारात्मक लोगों के लिए 15 जादुई वाक्यांश बोले तो, जो आप निगेटिव हो सोच वाले हो कि सकारात्मक सोच वाले हो, आप बोलते हो कि लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। क्या बोलते हो? लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, लोग हमसे दूर भागते हैं, लोग हमें प्यार नहीं करते हैं, हम जिंदगी में बार बार ठोकरें खाते हैं, हमारा हस्बैंड प्यार नहीं करता है, हमारा मम्मी प्यार नहीं करती है, हमारा बॉस प्यार नहीं करता है, समाज मेरे से दूर जाता है, हमारे रिलेशन हमारे को प्यार नहीं करता है। तो आपको आज का जो वीडियो है सर, इस वीडियो में 15 पॉइंट है। ये 15 पॉइंट जिस इंसान ने फॉलो कर लिया, उसको दिमाग में बिठा करके अपने लाइफ में यूटिलाइज कर दिया, तो सारे लोग जो है उसको चुंबक की तरफ चिपकना शुरू कर देंगे। उसके आसपास इतने लोग भटकेंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हो या पर्सनल लाइफ में हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ में हो। ये 15 जो पॉइंट है, ये 15 जो है जादुई छड़ी है, जो आपके लाइफ को बदल करके उस बुलंदी तक पहुंचा देगा जो आप कभी कल्पना ही भी नहीं किए होंगे, सोच भी नहीं रखे होंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है, आई एम रॉन्ग। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ। आप क्या, आपको ईगो ही जो है, आप जो है, या आपका घमंड जो है, आपका विनाश का कारण होता है, आपका प्रगति के रास्ते का रुकावट होता है, आपका आगे बढ़ने का रास्ते का कांटा होता है, जो कि चुभता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। हम गलती अपने को मानने को तैयार नहीं होते हैं। कितना भी मालूम है कि हम गलत हैं, फिर भी हम गलत अपने को नहीं बोलते हैं। तो आज से आप ये दिमाग में बिठा लो सर, मेरे दोस्त। आपको कभी भी दिन भर काम करते हो तो 5-10 गलतियां आपसे होती ही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फैमिली में हो। तो सामने वाले आपको कुछ बोलना चाहता है, आपकी गलती को मान लेना ही आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बोल दीजिए, आई एम रॉन्ग, सर मेरे से गलती हो गया, मम्मी मेरे से गलती हो गया, ब्रदर मेरे से गलती हो गया, सर मेरे से गलती हो गया। लेकिन सामने वाला गलती नहीं मानता है, बोलता आप ही ना ऐसा बोला था, ऐसा ही करने को बोला था, वो करने को बोला था। और एक ऑपरेटर भी मानता नहीं है कि डाई का प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम है, आउटपुट नहीं आता है, ऑर्डर नहीं आता है, तो अपना ही प्रोडक्ट को गलत साबित करता है। अपना गलती मानने को तैयार नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी जो है उसका प्रगति का, उसका रास्ते का रुकावट होता है। अगर आप गलत हो और मैं गलत हूं, तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आई एम रॉन्ग। ये सबसे बड़ी आपका उपलब्धि होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करे। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करे। सॉरी वर्ड बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके ईगो को हट करता है, आप वो ईगो को हटा देता आपके लाइफ से। इंसान वही सक्सेस होता है, जैसे बार बार हम कुछ काम करते हैं तो बार बार गलतियां तो होती है, फिर भी हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो
सॉरी वर्ड जो है ना, जैसे किसी का पैर से आपका पैर का छू जाना बोले तो आप बोलते सॉरी सर। आपकी जैसे गाड़ी आप चलाते हो, किसी की गाड़ी में टकरा जाती है तो सॉरी सर, माफ करिए, गलती मेरी है, आप माफ करिए, तो आपका काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। और आप कोई काम करते हो, ऑफिस में कोई गलती हो जाती है, अगर आप लेट पहुंचते हो जबकि टाइमिंग आपका जो है 9 बजे है, तब तो आप एंट्री करने से पहले सॉरी वर्ड बोल करके आपको अपने स्टाफों को अपना गलती एक्सेप्ट करके चलिए। और कभी भी आप कहीं पर इजाजत नहीं लेना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हैं, 2 लोग बात करते हैं, तो आप जैसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी सर माफ करना, मैं थोड़ा कुछ जल्दी में हूँ, जाना चाहता हूँ। तो ये सॉरी वर्ड जो बोले तो इंसान को उस बुलंदी तक पहुंचा देता है जिसका आप कल्पना भी नहीं करते हो। तो आपको ये 2 वर्ड आपको लाइफ को चेंज कर देगा और आपके जो अंदर घमंड है, ईगो है, उसको बहुत नॉर्मल बना देगा। नेक्स्ट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, जैसे हम जो है, हम अगर फैमिली से शुरू करते हैं, फैमिली में चलते हैं, तो हम अपने बच्चों को बार बार नीचा दिखाते हैं, अपने वाइफ को बार बार नीचा दिखाते हैं, तुम इसको कर ही नहीं सकती हो। अपने बच्चे को बोलते हैं तुम 100% मार्क ला ही नहीं सकते हो। अपने रिलेटिव को भी बोलते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा सोच वाले लोग को क्या होता है, हमेशा निगेटिव बोलने वाले तो निगेटिव ही होता है। तो हमारे स्टाफ में भी ऐसा होता है, जैसे 4-5 बॉस रहते हैं, 4-10 वर्कर या 100 वर्कर आते हैं, ऑपरेटर आते हैं, तो आज जो गलती किए हैं उनको मद्देनजर बताते हुए उस गलतियों को उनको बोलना पड़ता है कि यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, कर सकती हो, लेकिन आप कर नहीं पा करना ही नहीं चाह रहे हो तो गलत बात है, लेकिन आप इसको कर सकती हो। आप डेली एक ऑर्डर लेके आ सकती हो, आप डेली कोटेशन दे सकते हो, 10 या 20 कोटेशन दे सकते हो। प्रोडक्शन वालों को भी समझाना चाहिए कि सर बॉस, आप आज 100 पीस निकाले थे, कल 102 पीस निकाल सकते हो, कल 115 निकाल सकते हो। आपका इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। हम अपने लड़कों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा यू कैन डू इट। अपने बेटी को भी बोलना चाहिए बेटा आप यू कैन डू इट, आप इसको कर सकती हो, आप 100% मार्क ला सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस की जरूरत है, थोड़ा सा उद्देश्य की जरूरत है। सर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं या पर्सनल लाइफ में रहते हैं, तो हम जैसे किसी अनजान लड़की से हम शादी करके घर में लाते हैं, तो उसको हमको भरोसा दिलाना चाहिए कि आई बिलीव यू, मुझे आपको भरोसा है कि मेरा माँ बाप को, मेरा मम्मी को, मेरा पूरा फैमिली को आप संभाल सकती हो। जैसे आपका औलाद है तो उसको भी आपको बिलीव से बात करना चाहिए, आई बिलीव यू बेटा, आप अच्छे फैमिली को संभालते हुए एक संस्कार को अपनाते हुए आगे जा सकते हो। उसी तरह से हमारे जो स्टाफ सर्कल में भी जो रहते हैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहिए कि आप ऊपर भरोसा है, आप हमारे ऑफिस को, हमारे कंपनी को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। जब तक उनको भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। तो उसको हमेशा नीचे नहीं दिखाना चाहिए, उसको ऊपर भरोसा दिलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। जिस तरह से संस्कार हम देते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट हम किसी को देते हैं, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका छोटा बच्चा हो, एक दिन में तो ऐसा नहीं बनता है ना। उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको संस्कार देना पड़ता है, उसको 1 by 1। अगर आपको कहीं जाना होता है तो एक ही बार में तो आप नहीं पहुंचते हो, धीरे धीरे चलते चलते आप गंतव्य जगह पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से आपका फैमिली का भी सोच रहना चाहिए कि मुझे आप पर गर्व है। जैसे हम भी अपने स्टाफ को बोलते हैं ना कि भैया मुझे, जैसे हम बोलते हैं कि आई प्राउड ऑफ यू वैष्णवी, आई प्राउड ऑफ यू बिलाल,
आप एक काम कर सकते हो, आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर गर्व है। जैसे हमारा भी बेटा है तो मैं उसको इस तरह के वर्ड यूज करते करते उसको इस पोजीशन पर के लेके आया। तो हमको लोगों को डिक्रीज नहीं करना चाहिए, उसका सोच को, उसका मेंटालिटी को डेली इंक्रीज करना चाहिए। हमको उसको डेली हम निगेटिव सोच के तरफ डिक्रीज करते जाएंगे, उसको डेली इंसल्ट करेंगे, तो चाहे वो फैमिली में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कंपनी में हो, एक बार गलती किया तब फिर उसको थोड़ा गलती को छुपा के हमको इंक्रीज करना चाहिए उसको, और आगे चांस देना चाहिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपके लगाम में आएगा, आपके हाथ में हाथ डाल के चलना शुरू करेगा, आपके पैर में पैर डाल के चलना शुरू करेगा, आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। इसलिए आई प्राउड ऑफ यू का आप जो वैल्यू है ये यूज करना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट जो आता है, नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत ना करें। नेवर कंप्लेन, कभी भी शिकायत ना करे। जैसे कोई भी आपका लड़का हो या लड़की हो तो उसका कंप्लेन हम बार बार नहीं करना चाहिए, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, उसको गाइड करते रहना चाहिए, बेटा ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, गलत नहीं है। जिससे हमारे स्टाफ भी अपने फैमिली को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके एक नए जिंदगी की तलाश में आकर के आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो उनको भी हमको एक मोटिवेशन करते हुए उनको बार बार उनका कमियों को दोहराना नहीं चाहिए। वो एक दो बार दोहरा करके फिर उसको मोटिवेट करके उसके कमियों को दूर हटाते हुए उनको लाइफ में इंक्रीज करना चाहिए, उनको मोटिवेशन करते हुए कि नए ड्रीम के तरफ ले जाना चाहिए, फोकस के तरफ ले जाना चाहिए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर समाज की मानवता के नाम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चिड़िया भी जो होती है ना सर, अपने बच्चे को अंडा देती है और अंडा से बच्चा निकलता है, फिर बच्चे का अंडे को थोड़ा थोड़ा देर फ्लाई करना सिखाती है। उसी तरह से आपका बच्चा जब छोटा होता है तो उसको साइकिल पर पकड़ के सिखाते हो, हाथ पकड़ के सिखाते हो, बार बार गिरता है लेकिन आप उसको कोशिश करके चलने के लायक बना देते हो। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी को डेमोरलाइज मत करिए, किसी को डिक्रीज मत करिए, उसको इंक्रीज करते जाइए। लाइफ में आपसे भी बेहतर वो बन जाएगा अगर उसको अच्छा सपोर्ट मिला। कोई भी आदमी जो है संगत से ही अच्छा बनता है और मीठी वचनों से ही समझ पाता है। उसको बार बार हम टॉर्चर करेंगे तो आदमी और डिक्रीज होते होते एक दिन पूरा उसका ग्राफ नीचे गिर जाएगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे समाज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। गिव क्रेडिट एंड वैल्यू टू पीपल, लोगों को श्रेय और मूल्य दे। गिव क्रेडिट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल, आप लोगों का वैल्यू दीजिए सर। हर दिन तो कोई काम गलत नहीं करता है ना, कभी कभी कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट से नवाज कीजिए, उसको कुछ गिफ्ट दीजिए, उसको सिंपैथी दिखाइए, सहानुभूति दिखाइए कि यू आर ए ग्रेट, यू आर ए वेल डन, योर वर्क इज ए वेरी कीप अप। तो उसका जो है आत्म सम्मान बढ़ाइए, उसको कुछ न कुछ ऐसे वर्ड दीजिए, कुछ ऐसा अवार्ड दीजिए कि उसका जो है और इंटरेस्ट बढ़े, उसका लाइफ और आगे की तरफ चले, उसको लोगों के श्रेय और मूल्य दे। मतलब कि लोगों को क्रेडिट दीजिए कि कोई भी काम कर दिया तो उसको भैया आपने ये काम कर दिया, ये क्रेडिट आपको जाता है, और आपने अच्छा प्रोडक्शन निकाल दिया तो आज का प्रोडक्शन सुधारने का क्रेडिट आपको जाता है। और कोई भी काम करता है, जैसे कोई भी जो काम नहीं किया है और वो काम कर दिया तो उसको एक बार हमको गले से लगा लेना चाहिए और उसको हम क्रेडिट देना चाहिए कि आपने वाकई क्या काम किया, वाकई तारीफ के काबिल काम किया। तो उसका प्रोत्साहन ही उसके दिमागों में गूंजते रहेगा और फिर वो नए तलाश में जाएगा कि आज मैं क्या कर डालूं कि फिर मेरे को मेरा मम्मी, मेरा डैडी, मेरा सर मेरे को और प्यार करने लगे और हमको और इज्जत दें। तो हमको एक दूसरे को अगर कोई काम कर दिया, या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, एक 5 साल का लड़का भी अगर आप मांगते हो, अरे संध्या जी थोड़ा एक गिलास पानी लेकर के आइए, वैष्णवी जी एक गिलास पानी लेकर आइए, 5 साल का बच्चा उठ करके आपको गिलास में पानी लेकर आ जाता है तो उसको क्रेडिट, वेल डन बेटा, क्या आपने, शाबाश बेटा, क्या आपने काम किया।
जबकि आपसे होने वाला नहीं था, फिर भी आपने एक गिलास पानी हमको ला के दे दिया, तो वो बच्चे का जो हो इंटरेस्ट काफी और इंक्रीज होने लगेगा और वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और संस्कार में चले जाएगा। इसलिए हमको किसी को भी डिक्रीज करने का हक नहीं है, किसी पर हमको नाराज होने का हक नहीं है। तो हमको कोई भी काम के लिए अगर कोई कर देता है तो उसको क्रेडिट देना न भूलिए, ताकि वो फिर हम एक नया क्रेडिट लेने के लिए, एक नया शाबाशी लेने के लिए फिर आगे मेहनत करें। Don't get angry. गुस्सा मत करे। गुस्सा मत करे। गुस्सा जो है इंसान का सबसे बड़ा, जो कि हमारे अंदर एक कमियां है। मैं भी काफी हाइपर टेंशन वाला आदमी हूँ। मैंने लाइफ में अपने ग्राफ को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता था, लेकिन मेरा जो गुस्सा ही है उस पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते बार बार नीचे गिराया है। और नहीं तो मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा किंग रहता। आज के 21 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कंपनियों का सपोर्ट किया और बहुत कंपनियों को अरबपति बना के छोड़ दिया, लेकिन मैं आज भी करोड़पति भी नहीं बन पाया। तो हमारा ही जो है गुस्सा ही हमारा विनाश का कारण रहा है। हमारे ग्राफ को गिराने में गुस्सा का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरा जो ईगो जो है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ने तोड़ने की कोशिश किया तो उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है और हो सकता आगे भी यही रहेगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे जो अंदर जो है जो गलतियां है, आप ये गलती को दोहराइए मत और लाइफ में कभी भी गुस्सा को घोट बना करके, घोल बना के पानी के साथ पी जाइए। कभी भी गुस्सा मत करिए, क्योंकि गुस्सा करने वाला इंसान जो है लाइफ के हर उस मोड़ पर, उस चौरास्ते पर जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसको रास्ता नहीं दिखाई देता है और उसको बताने वाला भी कोई नहीं होता है और संभालने वाला भी कोई नहीं होता है, क्योंकि वो गुस्सा होता है। कोई आप वो गुस्सा वाला आदमी के पास जा करके कुछ अच्छा बात करने के लिए लोग डरते हैं। इसलिए गुस्सा लाइफ में, चाहे फैमिली हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आप गुस्सा को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और लव लीजिए, लाइफ को अपना लीजिए और पेशेंस को बढ़ा लीजिए। Don't take instant action. जल्दी ना करे। डोंट टेक इंस्टेंट एक्शन, जल्दी ना करे। कोई भी काम है, गुस्सा में आज इंसान जो है कोई भी काम गलत कर देता है। तो हमको कोई भी काम जो करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के एजुकेशन की बात ले लो, जैसे कि हमको कई स्कूलों को स्टडी करना चाहिए, फिर कौन सा स्कूल हमारे लिए हमारे घर से नजदीक रहेगा, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे आपको लड़की का शादी करना होता है तो 10 जगह जांच पड़ताल कीजिए। जैसे पानी पियो छान करके, अब बेटी को दे दो जान के, मतलब पानी भी कभी फिल्टर पानी पीना चाहिए। कहीं भी कचरा का तालाब का पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, उसको देख के पीना चाहिए उसमें सही है गलत है। उसी तरह से अपने हम कहीं पर नौकरी के लिए जाते हैं, किसी कंपनी से ज्वाइन होते हैं, किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, तो जल्दबाजी मत करिए। उसको हम क्रेडिट देना चाहते हैं, वो कंपनी क्रेडिट मांगती है, तो कभी भी आप उसके बारे में पूरा हिस्ट्री निकालिए। हमें बंदे के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और एक कस्टमर सामने वाला कैसा है, ये पेमेंट दे पाने, उसको हमारे कंपटीटरों से मालूम करिए, मार्केट से मालूम करने के साथ ही उसके साथ जुड़िए। नहीं तो काफी लोग का मेंटालिटी जो ऐसा होता है, जैसे आपका एक बार आपसे मटेरियल लेगा, एक बार उनसे लेगा, एक बार उनसे लेगा, 5 लोगों को लेकर के वही पैसे को पांचों लोगों से रोटेट करेगा। एक बार आपको पेमेंट करेगा, एक बार उसको करेगा, तो उसके पास 10 कस्टमरों का पेमेंट हमेशा बने रहेगा और वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। तो आपका लाइफ जो है बहुत नुकसानदेह हो गया, लाइफ में आप पीछे चले जाओगे। इसलिए कोई भी काम जो है, जल्दबाजी का काम जो है शैतान का होता है। कोई भी काम को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 10 बार सोचिए। कोई भी नौकरी छोड़ने से पहले 10 बार सोचिए। कहीं भी ज्वाइन करने के बाद 10 बार सोचिए कि प्लस माइनस क्या है, हमारा लाइफ कैसा है। आज का देख करके जिंदा मत रहिए, कल का देख करके जीजिए। तो कोई भी काम में
जल्दबाजी मत कीजिए का मतलब ये होता है कि आज का तो समय तो कैसे भी टल जाएगा, जैसे कल हमारा समय कैसा रहेगा, हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा कल खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सोच करके हमको जिंदगी में डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में आपका निर्णय जो है बहुत घातक हो सकता है, चाहे पर्चे से लेकर के हो, चाहे रिलेशन से लेके हो, चाहे नौकरी से लेके हो, कोई भी काम में, कोई भी वर्क में, कोई भी काम में आप जल्दबाजी मत करिए। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद हेल्प करें। अदर, दूसरे को मदद करो। तो दूसरे को हेल्प करो, दूसरे को हेल्प करोगे तो आपको ऊपर वाले जो है जरूर हेल्प करेगा। जब तक आपका हेल्पिंग नेचर नहीं रहेगा तब तक आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगे। जो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, वह भी उनका जो है मकसद होता है दूसरे का शोषण करना, देते जाओ, लेकिन वो कभी भी ऐसे हाथे पसारे रखते, कभी ऐसा हाथ नहीं रखते। तो हेल्पिंग फिर उससे समाज जो है उनसे नफरत करने लगता है, दूर भागने लगता है। तो हमको दूसरे को हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, नहीं तो लेने वाला कभी भी आपसे नजर नहीं मिलाता है। इसलिए क्या हो सकता है आपके लिए, जिससे हमारे से अपने स्टाफ के लिए क्या हो सकता है, माँ को अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, एक भाई को क्या कर सकता है, एक सिस्टर को क्या कर सकते हैं। ये तो हेल्पिंग नेचर हमको जब तक नहीं लाएंगे, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या हेल्प कर सकता है, एक बायर जो है एक सप्लायर को क्या हेल्प कर सकता है, एक सप्लायर जो है एक बायर को क्या हेल्प कर सकता है। जब तक हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम जो है अपने लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। कभी भी नुकसान का सौदा कीजिए, कभी भी फायदे के सौदा करोगे तो जिंदगी आपकी जहां है वही रूठ जाएगी। कि जिसने नुकसान किया है वही सबसे बड़ा आदमी बना है, जिसने नुकसान ही करना नहीं सीखा है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो बच्चा रातों दिन मेहनत करता है, अपने शरीर को कितना कष्ट देता है, तो वही तो कल का डॉक्टर बनता है, ओवरसियर बनता है, डीएम बनता है, बड़े बड़े पोस्टों पर जाकर के बैंड बाजा के साथ उसका स्वागत होता है। तो हम जब तक नुकसान नहीं करेंगे, चाहे वो फिजिकली नुकसान हो या पैसे का नुकसान हो, हमेशा हम फायदा ही देखेंगे, दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य का जिंदगी ही क्या है। एक जानवर में और आप में फर्क क्या रह जाएगा। कुत्ता भी दिन भर गली घूम करके अपना खाना तो इंतजाम कर देता है, जानवर भी किधर भूख लगेगा तो जाके तो मुंह मारी ले लेगा। तो आप में और इंसान में, जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए आपको कभी भी हेल्पिंग नेचर ही रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। डोंट ईट टू मच, ज्यादा ना खाए। ज्यादा ना खाए। आपको समाज में इज्जत चाहिए या बेइज्जती? अगर इज्जत चाहिए, कहीं समाज में जाते हो, पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, रिलेटिव के पास जाते हो, तो ज्यादा खाओगे। उसके पास आपके हिसाब से 4 रोटियां बना है, एक आदमी को ऊपर 100 ग्राम सब्जी बना, 100 ग्राम दाल बना गया, आप 8 रोटी खा लोगे, 5 लीटर सब्जी खा लोगे, एक 100 ग्राम दही के हिसाब से एक आदमी को अरेंज किया है, तो आप 1 लीटर दही पी जाओगे, तो बाकी लोग क्या आप खाएंगे? तो वहां पे आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपको आपका समाज सोसाइटी से दूसरे लोग आपको इनवाइट नहीं करेंगे। या तो ये तो खाली राक्षस की तरह खाता है और इसको बुलाना बोलो तो काफी बेइज्जती हो जाएगी। ये बहुत सारे लोग पात पर खाते खाते उठ जाते हैं, तो खाते ही रहता है, खाते जाता। लगता है कि हमारा जो सोच होता है, हम कहीं समाज में जाते हैं, अपना घर में जाते हैं, एक बार थाली में आने के बाद दोबारा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमको कम खाना और गम खाना बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आपका फैमिली में जो बीबी है वो भी नफरत करेगी, आपका बहन जो भी नफरत करेगी, आपको कितना खाता है यार, खा के क्या कर रहा है। इसलिए हमको अगर समाज में, परिवार में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आपको रिस्पेक्टेड बनना है तो कम खाना सीख लो, कम में ही गुजारा करना सीख लो, तो आप रिस्पेक्टेड आदमी बन जाओगे। डोंट टॉक टू मच, ज्यादा बात
मत करे। डोंट टॉक टू मच का मतलब होता है ज्यादा बातें मत करो। जितना आप देखे होंगे, जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या है, अच्छे मेंटालिटी वाले जो लोग हैं वो ज्यादा बात नहीं करते। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही बात करोगे। जैसे कोयल और कौवा में क्या फर्क है? जब तक कौवा काव 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 करते रहता है, तो लेकिन जो कोयल होती है ना, जब सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तभी अपने आवाज को निकालती है। तो हमको भी जब कोई क्वेश्चन करता है, जहाँ पर कोई पूछता है, तभी हमको बोलना चाहिए। किसी के बीच में कोई बातें कर जाके पटपट पटपट करते रहते हो तो आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग, जैसे लोग उसको देखेंगे तो साइड से निकल जाएंगे कि यार हमारा माथा पका देगा, हमारा माथा चाट देगा, यार दूर रहो, नहीं तो आधा घंटा तो हमारा माथा चाट लेगा। तो ऐसे लोगों से लोग दूर भागना चाहते हैं कि पटपट पटपट दुनिया भर के बातें करता है। तो ऐसे लोगों को लोग समाज में, इसलिए हमको ज्यादा जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। कम बोलने वाले ही लोग वैल्यूएबल रहते हैं, उनका ही वैल्यू रहता है। नेक्स्ट, बी मिस्टीरियस। रहस्यमय बनो। रहस्यमय बनो। रहस्यमय बनो बोले तो सारी अपने बारे में सबको मत बता दीजिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। ठीक है, रहस्य मेंटेन करिए, सीक्रेसी मेंटेन करिए। आप अपने अंदर का सारा सब कुछ दूसरे को ही शेयर कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके घर में कितने फैमिली है, कितने बच्चे हैं, कितने रूम है, कितने बिल्डिंग है, कि हर चीज लोगों को बताने की चीज है। आपने क्या खाना खा करके आए वो बताने की चीज है। आपके घर में तेल है कि नहीं है, नमक है कि नहीं है, वो बताने की तो चीज नहीं है। और आपको ये चीज आता नहीं है तो हर लोगों को थोड़े बताने की चीज है। A+B का होल स्क्वायर आपको आता है कि नहीं आता, वो हर चीज को थोड़े बता रहा। 2+2 4 होता है। तो आप मत बोलिए, ज्यादा बोलोगे। मैक्सिमम आप रहस्य मेंटेन करिए। अगर आप बोल दोगे तो पता चल जाएगा कि कोयल है कि कौवा है। कौवा और कोयल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। भाई जब आवाज निकालोगे तो पता चल जाएगा सामने वाला। इसलिए कोई भी समाज में आप जाते हो तो जितना लोग पूछते हैं ना, आप कभी कभी पिक्चर देखे होंगे, जो एक अनाड़ी लोग होते हैं तो उनको 1-2 वर्ड सिखा दिया जाता है तो वही बोलते हैं। जैसे कालिदास की आप कहानी सुना होगा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वत्मा विद्वत्मा। तो कहने का मतलब कि आपको जितना जरूरत है ना सर, उतना ही बोलिए। ज्यादा बोलोगे तो आपके समाज में वैल्यू नहीं रहेगा। आपके टेबल पर कोई बैठा रहेगा ना तो उठ के साइड में दूसरे टेबल पर चला जाएगा कि माथा चढ़ जाएगा, क्या क्या पूछेगा मालूम नहीं। इसलिए ज्यादा बोलना आपके लिए हित में नहीं है। विश देम ऑन देयर स्पेशल डेज। उन्हें खास दिनों पर शुभकामनाएं दे। सर आपको पॉपुलर बनना है, आपको फेमस बनना है, सबके दिलों पर राज करना है क्या? चाहे आपकी लवर हो, चाहे आपको स्टाफ हो, चाहे आपके बीबी हो, चाहे आपके लड़का हो, चाहे आपका मामू हो, चाहे आपका ससुर हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका बॉस हो। अगर सबके दिलों पर आपको राज करना है तो आप याद रखिए कि उनका स्पेशल डे क्या है, कब उनका बर्थडे आ रहा है, कब उनका मैरिज डे आ रहा है। तो उस दिन आपको सुबह सुबह उठ करके आप विशेष कर दोगे तो आप उनकी निगाहों में काफी इम्पोर्टेंट बन जाओगे। क्योंकि अरे हमें तो याद नहीं था लेकिन उन्होंने याद किया, कुछ तो खास है जो हमको याद किया। इसलिए हमको कभी भी कोई खास दिनों पर हम एक दूसरे को याद कर देना चाहिए, उसका सेलिब्रेशन कर देना चाहिए। या तो आपके पास कुछ नहीं तो एक फूल माला ही दे दीजिए या छोटा सा पेन ही गिफ्ट कर दीजिए। तो हम एक दूसरे के साथ जिंदगी में एक दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं, कुछ ऊंची मंजिल की तलाश करते हैं। तो अपने नेटवर्क में आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनका स्पेशल दिन को याद रखिए। तो आप उस स्पेशल दिन को नोट कर लीजिए, कहीं पे एक डायरी बना लीजिए, हर एक दिन एक डायरी देखिए और तुरंत उसको विशेष कर दीजिए। आपका लाइफ में देखिए कितनी चेंजिंग आती है, आपसे लोग कितने लव करने लगेंगे, कितने प्यार करेंगे, कितने रिस्पेक्ट करेंगे, जिसका आप हकदार हो। प्रेजेंट योरसेल्फ। अपने आप को प्रस्तुत करो। प्रेजेंट योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ।
ठीक है। प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिए, आपका प्रेजेंटेशन जैसा रहेगा, आप जैसे लुक में आओगे सामने, जैसे आप स्टेज में आओगे उसी तरह से आपको लोग देखना पसंद करेगा। आप कुर्ता पैजामा में आओगे तो लोगों की लुक अलग रहेगी, जीन्स पैंट में आओगे तो लुक अलग दिखेगी। तो आप किस तरह से प्रेजेंट आपको करना चाहते हो, अपने आप को किस तरह से समाज में दिखाना चाहते हो। एक लड़की जो है जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के रोड पे चलती है तो काफी लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। समीज सलवार में आती है तो उसको कोई देखता ही नहीं है। तो प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंट कितना है। वही लड़की को आप पिक्चर में देखा होगा कि एक जो गंवार लड़की रहती है और एक अमरीशपुरी का लड़का रहता है। अमरीशपुरी का लड़का कौन रहता है, तो उसका शादी जबरदस्ती आप एक मामूली लड़की से कर देता है, तो उसका जो नीचे का हेयर स्टाइल रहता है कैसा ऐसा लटकते हुए रहता है, वो नसीब अपना अपना। हाँ, नसीब अपना अपना पिक्चर में आपने देखा होगा। तो कितना वो उस जो है ऋषि कपूर उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका लड़की तो दिल की बहुत साफ है, सुंदर है, लेकिन उसका पहनावा, उसका प्रेजेंटेशन ही उसको मार दे रहा था। वो उसका प्रेजेंटेशन ही जो है ना उसको नीचे गिरा रहा था। तो जिस दिन वो फिर प्रेजेंटेशन अच्छा आती है तो दूसरी जो बीवी रहती है उससे भी खूबसूरत दिखने लगती है और उसके पीछे ऋषि कपूर दीवाना हो जाता है और लास्ट में उसको अपना लेता है। तो इसलिए भैया आप किसी कस्टमर से मिलते हो, आप किसी कस्टमर से कॉल करते हो, तो आपका जो प्रेजेंटेशन जो है ना सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस स्टाइल में कॉल करते हो, क्या आवाज में बोलते हो। एक एक लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती है, एक एक मार्केटिंग वाले जो कॉल कैसे करते हैं, उनकी आवाजों में इतनी मिठास होती है कि सामने वाला फोन रखने के लिए परेशान नहीं होता है, वो फोन रखना ही नहीं चाहता है। यही तो प्रेजेंटेशन है। जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, जब किसी पार्टी में जाते हैं तो हम कपड़े को चेंज करके जाते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए। सारे जो है रिलेटिव का निगाहें हमारे ऊपर ही दिखनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या चाहे लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लड़का। ऐसा पहनावा पहन के जाते हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं कि सारे लोग का निगाहें हमारे पर रहना चाहिए। तभी हम आप उसी तरह कोई मार्केटिंग के लिए कोई जाते हैं तो आप एक बैग लटका के जाते हो, टाई बेल्ट लगा के जाते हो। वैसे सिंपल में जाओगे तो उसको प्रेजेंटेशन नहीं बोलते। तो जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। हमको ऑफिस में जाते तो ऑफिस स्टाइल में रहना चाहिए, घर में जाते तो घर के हिसाब से रहना चाहिए, तो मार्केट में जाते मार्केट के हिसाब से रहना चाहिए, और आप किसी पार्टी में जाते तो उसके हिसाब से आपका रुतबा, आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपने देखा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपको अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हो, वही आपको लाइफ को डिसाइड करता है, वही डिजायर करता है। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको अगर कुछ इसमें कुछ गलतियां होगी तो आप इसमें कमेंट जरूर लिखिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितना भी आप हमारा वीडियो आएगा ना सर, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और आप आज अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग रही है आप नहीं देख पाओगे तो जिंदगी के मजा नहीं ले पाओगे। इसी के साथ अपना स्पीच को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।